एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और उनका मन शरारत करने का हुआ। उन्होंने बीरबल को चिढ़ाने और उनकी चतुराई को परखने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए मछली लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे बिना पानी के पकड़ोगे। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। सभी को लगा कि इस बार बीरबल के लिए यह काम नामुमकिन होगा। आखिरकार मछली तो पानी में रहती है और बिना पानी के मछली पकड़ने की बात तो मजाक ही लगती है। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, आपकी शर्त पूरी करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और कहा, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। कल तक यह काम पूरा करके दिखाओ। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक बड़ी थाली थी और थाली पर कपड़ा ढका हुआ था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने बिना पानी के मछली पकड़ ली? बीरबल ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपकी शर्त पूरी हो गई है। उन्होंने थाली से कपड़ा हटाया और सभी ने देखा कि उसमें एक बड़ी और ताजी मछली रखी थी। अकबर हैरान होकर बोले, यह कैसे संभव है, बीरबल? मछली तो पानी में होती है। तुमने इसे बिना पानी के कैसे पकड़ा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने बाजार में जाकर मछली खरीदी। मछली बेचने वाले ने इसे पानी से बाहर निकाला था। इस तरह मैंने बिना पानी के मछली पकड़ ली। अकबर बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मेरी शर्त को जिस तरीके से पूरा किया, वह न केवल मजेदार था बल्कि बुद्धिमानी से भरा हुआ भी था। सभी दरबारी भी बीरबल की चालाकी पर दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी के सामने सबसे मुश्किल चुनौती भी छोटी पड़ जाती है। उनकी चतुराई ने यह दिखा दिया कि हर समस्या का समाधान समझदारी और हाजिर जवाबी से निकाला जा सकता है। कहानी 2। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी। सभी दरबारी विभिन्न विषयों पर अपनी अपनी राय दे रहे थे। अकबर भी दरबारियों के विचारों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए जिससे सभी दरबारी अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति का परिचय दें। अकबर ने दरबारियों से कहा, मैं आज तुम सबके लिए एक अनोखी शर्त लेकर आया हूं। जो इस शर्त को पूरा करेगा, उसे मैं सोने की मोहरों से पुरस्कृत करूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से अकबर की ओर देखने लगे। अकबर ने अपनी शर्त बताई, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे इस कमरे को बिना किसी वस्तु को बाहर निकाले खाली किया जा सके। लेकिन याद रहे, इस कमरे की हर चीज अपनी जगह पर रहनी चाहिए। सभी दरबारी यह शर्त सुनकर हैरान रह गए। यह एक मुश्किल कार्य था, क्योंकि कमरे को खाली करने का मतलब होता है कि वहां की सारी चीजें हटा दी जाएं। लेकिन यहाँ अकबर ने साफ कह दिया था कि किसी वस्तु को हटाया नहीं जा सकता। दरबारियों ने अपनी अपनी तरकीबें सोचना शुरू कर दी। कुछ ने सुझाव दिया कि कमरे को पानी से भर दिया जाए ताकि वह खाली लगे। कुछ ने कहा कि दीवारों पर पर्दे डाल दिए जाएं ताकि कमरा खाली दिखाई दे। लेकिन अकबर ने हर सुझाव को खारिज कर दिया। आखिरकार बीरबल खड़े हुए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे यह शर्त पूरी करने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक दिया, छोटा तेल का दीपक था। सभी दरबारी उन्हें देख रहे थे। बीरबल ने दिया जलाया और उसे कमरे के बीच में रख दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब इस कमरे को खाली कर दिया गया है। अकबर और दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? कमरे में तो सभी चीजें अपनी जगह पर हैं। यह खाली कैसे हुआ?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब मैंने इस दिए को जलाया तो इस कमरे में अंधकार को बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ केवल प्रकाश है। इस प्रकार यह कमरा खाली हो गया है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें सोने की मोहरों से पुरस्कृत किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी समस्या का हल निकालने के लिए हमें पारंपरिक सोच से हटकर सोचने की जरूरत होती है। बीरबल की चतुराई और उनकी तार्किक सोच हर बार उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। यही कारण है कि अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान सबसे खास था। कहानी 3। एक दिन अकबर के दरबार में मनोरंजन का माहौल था। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल की बुद्धिमानी को एक मजेदार चुनौती देकर परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें आज एक असंभव कार्य करना होगा। तुम्हें आधा चांद जमीन पर उतारकर दिखाना है। अगर तुमने यह नहीं कर पाया तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। चांद को जमीन पर लाना तो असंभव था, पर बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं इस शर्त को पूरा करूंगा, पर इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल एक बड़े पीतल के कटोरे और पानी के घड़े के साथ दरबार में पहुंचे। उन्होंने सबके सामने कटोरे में पानी भरा और उसे खुले आंगन में रख दिया। फिर सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ी तो चांद जैसा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देने लगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, देखिए, आधा चांद जमीन पर उतर आया है। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर चकित रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव को संभव बना दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह दिखा दिया कि किसी भी मुश्किल काम को सूझबूझ से हल किया जा सकता है। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। कहानी 4। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक शरारती विचार आया। उन्होंने दरबारियों से कहा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि स्वर्ग कैसा दिखता है और वहां के लोग कैसे रहते हैं। अगर कोई हमें वहां का हालचाल बता सके तो बहुत अच्छा होगा। दरबारी यह सुनकर चुप हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस अजीब सवाल का जवाब दे सके। तभी अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। क्यों न हम उसे स्वर्ग भेजकर वहां का हालचाल जानें? दरबारियों ने तुरंत इस बात का समर्थन किया, क्योंकि कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने सोचा कि यह बीरबल को परेशान करने का एक अच्छा मौका होगा। अकबर ने अपनी योजना को आगे बढ़ाते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहते हैं। तुम इतने बुद्धिमान हो कि हम तुम्हें स्वर्ग भेजना चाहते हैं। वहां जाकर हमें यह बताओ कि स्वर्ग कैसा है। बीरबल अकबर की योजना समझ गए, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से इसका हल निकालने का मन बना लिया। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, परंतु स्वर्ग जाने के लिए मुझे तैयारी का समय चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें तैयारी के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने 3 दिन का समय लिया और इस दौरान अपनी योजना तैयार की। उन्होंने अपने भरोसेमंद नौकरों को बुलाया और उन्हें गुप्त तरीके से समझाया कि क्या करना है। साथ ही
उन्होंने एक बड़ा तांबे का संदूक तैयार करवाया और उसमें छेद कर दिए ताकि सांस ली जा सके। तीसरे दिन दरबार में सभी इकट्ठे हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। मुझे एक बड़े संदूक में रखकर आग में जलाया जाए ताकि मेरी आत्मा स्वर्ग जा सके। साथ ही मैं अपनी अंतिम इच्छा के रूप में कुछ खाने पीने का सामान और सोना चांदी भी साथ ले जाना चाहता हूँ। अकबर और दरबारियों ने सोचा कि यह बीरबल की अंतिम इच्छा है, इसलिए इसे मान लिया गया। उन्होंने बीरबल को एक बड़े संदूक में रख दिया। संदूक को ताले से बंद कर दिया गया और उस पर लकड़ियां रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही आग बुझी, अकबर और दरबारी यह मान बैठे कि बीरबल अब स्वर्ग पहुंच गए हैं। लेकिन बीरबल ने अपने नौकरों को पहले से निर्देश दे रखा था। आग लगने से पहले ही उसके नौकरों ने चुपके से संदूक को आग से निकाल लिया और बीरबल को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बीरबल ने संदूक से बाहर निकलकर कुछ दिनों तक गायब रहने का नाटक किया। इस दौरान उन्होंने एक चिट्ठी तैयार की जिसे स्वर्ग से आने वाली चिट्ठी बताया जाने वाला था। एक सप्ताह बाद एक संदेशवाहक दरबार में आया और उसने अकबर को एक चिट्ठी सौंपी। चिट्ठी पर लिखा था, स्वर्ग से सप्रेम नमस्कार। जहांपनाह, यहाँ का हालचाल बहुत अच्छा है। स्वर्ग बहुत सुंदर है और यहाँ सभी सुखी हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। स्वर्ग के लोग अकबर बादशाह जैसे बुद्धिमान राजा को देखने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी जल्द ही यहाँ आए। कृपया अपनी तैयारी करें। चिट्ठी पढ़कर अकबर के होश उड़ गए। उन्होंने घबराकर कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है। बीरबल को तुरंत वापस बुलाओ। कुछ दिनों बाद बीरबल वापस दरबार में लौट आए। अकबर ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था। तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से साबित कर दिया कि तुम अनमोल हो। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की योजना को विफल किया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण भी पेश किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समझदारी और धैर्य से काम लिया जा सकता है। कहानी 5। एक दिन अकबर अपने दरबार में सभी मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। दरबार का माहौल हमेशा की तरह जिज्ञासाओं और चर्चाओं से भरा हुआ था। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखते हुए कहा, आज मैं एक अनोखी शर्त लगाना चाहता हूं। यह शर्त इतनी कठिन होगी कि इसे पूरा करना लगभग असंभव लगेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री उत्सुकता से अकबर की बात सुनने लगे। अकबर ने आगे कहा, इस शर्त को पूरा करने वाले व्यक्ति को मैं 1000 सोने की मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दूंगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्साहित हो गए, लेकिन साथ ही उनके मन में डर भी था कि कहीं वे असफल न हो जाएं। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, कृपया अपनी शर्त बताइए। मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें इस शर्त के तहत ऐसा काम करना होगा जिससे एक ही समय में यह साबित हो कि वह काम हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। यह सुनकर सभी मंत्री हैरान हो गए। यह कैसी शर्त थी? ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो एक साथ हो भी और न हो भी? यह तो पूरी तरह असंभव लग रहा था। लेकिन बीरबल अपनी सामान्य चतुराई और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं इस शर्त को पूरा करूंगा। बीरबल ने घर लौटकर इस शर्त पर गहराई से विचार करना शुरू किया।
वह जानते थे कि अकबर ने यह शर्त उनकी चतुराई को परखने के लिए रखी है। कई घंटे तक सोचने के बाद बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने मन ही मन योजना बनाई और अगले दिन दरबार में जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल को देखते ही पूछा, तो बीरबल, क्या तुम्हें हमारी शर्त का हल मिल गया? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं तैयार हूं। कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। बीरबल ने एक बड़ा गमला मंगवाया और उसमें आधा मिट्टी भरवाई। फिर उन्होंने दरबार के कुछ सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे गमले में बीज बोए। बीज बोने के बाद बीरबल ने सभी से कहा, अब इसे पानी दो। सेवकों ने गमले में पानी डाल दिया। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब मैं इस गमले से पौधा उगाने की प्रक्रिया शुरू करता हूं। यह पौधा उगेगा भी और नहीं भी। अकबर और दरबार के सभी लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने जो बीज बोया है वह उगला हुआ है, इसलिए यह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन देखने में यह लगेगा कि मैंने पौधा उगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए यह काम हो भी रहा है और नहीं भी। अकबर बीरबल की चतुराई और तर्कशीलता से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्भुत है। तुमने मेरी शर्त को पूरा करके यह साबित कर दिया कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बस उसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अकबर ने वचन के अनुसार बीरबल को 1000 सोने की मुद्राएं भेंट की और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मेरे दरबार की शान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का समाधान पाने के लिए धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि हर समस्या का हल संभव है, बस सोचने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह भी दिखाया कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे समाधान ढूंढा जा सकता है। यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और जीवन के पाठ सिखाती है। कहानी 6। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, अगर एक आधी रोटी हो और पूरी सेना का पेट भरना हो तो इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है? यह सवाल सुनकर सारे दरबारी हैरान रह गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आधी रोटी से पूरी सेना का पेट कैसे भरा जा सकता है। सभी ने हार मान ली। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। कल मैं आपको इसका हल बताऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ आधी रोटी लेकर आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने उस आधी रोटी को एक तश्तरी में रखा और अकबर से कहा, आपकी सेना को यह आधी रोटी खिलाने के लिए पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। बीरबल ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने कहा, अब इसे नदी में डाल देते हैं। अकबर हैरान हो गए और बोले, लेकिन बीरबल, इससे सेना का पेट कैसे भरेगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब यह रोटी नदी में जाएगी तो मछलियां इसे खाएंगी। मछलियां मोटी कड़ी हो जाएंगी। फिर इन मछलियों को पकड़कर पकाया जाएगा और सेना को खिलाया जाएगा। इस तरह यह आधी रोटी पूरी सेना का पेट भरने का कारण बनेगी।
अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और जोर से हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से एक असंभव लगने वाले सवाल का हल निकाल दिया। कहानी 7। अकबर के दरबार में एक दिन दो पंडित आए। उनके चेहरे पर घमंड था और वे एक दूसरे को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वे इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हों। दोनों ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, हम दोनों इस राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमारा ज्ञान इतना अनमोल है कि कोई भी हमें हरा नहीं सकता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम दोनों अपना ज्ञान साबित कर सकते हो? पहला पंडित बोला, जहां पनाह, मेरा ज्ञान ऐसा है कि मैं बिना देखे भी हर वस्तु का वर्णन कर सकता हूं। दूसरा पंडित बोला, और मेरा ज्ञान ऐसा है कि मैं बिना सुने ही हर बात का उत्तर दे सकता हूं। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उनकी बातें सुनकर हैरान थे, लेकिन बीरबल को उनकी बातों पर शक हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इनका ज्ञान अनमोल है या केवल दिखावा, इसे परखने का एक तरीका है। मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने कहा, तो सुनो पंडितों, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा। पहले तुम दोनों जवाब दोगे और फिर हम निर्णय करेंगे कि तुम्हारा ज्ञान कितना अनमोल है। बीरबल ने दरबारियों से कहा, एक खाली थाली और कुछ आटा लेकर आओ। जब थाली और आटा लाया गया तो बीरबल ने उसमें आटे से एक आकृति बनाई और थाली को कपड़े से ढक दिया। बीरबल ने पहले पंडित से पूछा, यदि तुम बिना देखे हर वस्तु का वर्णन कर सकते हो तो बताओ, इस थाली के अंदर क्या है? पहला पंडित घबराया, लेकिन अपने घमंड में बोला, थाली में एक सोने की मूर्ति है। दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। अब बीरबल ने दूसरे पंडित से कहा, यदि तुम बिना सुने हर सवाल का उत्तर दे सकते हो तो बताओ, यह मूर्ति किस देवता की है? दूसरा पंडित झिझकते हुए बोला, यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। अब दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने थाली से कपड़ा हटाया और कहा, यह देखो, यह तो केवल आटे की आकृति है। तुम दोनों ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। तुम्हारा ज्ञान तो केवल दिखावा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा था। इन दोनों का ज्ञान अनमोल नहीं बल्कि झूठ का आवरण है। लेकिन क्या ये दोनों पंडित फिर कभी दरबार में लौटे? और क्या उन्होंने बीरबल को दोबारा चुनौती दी? अगले भाग में जानिए, जब ये पंडित एक नई चाल के साथ दरबार में आए और बीरबल ने उन्हें फिर से सबक सिखाया। बीरबल की चतुराई के सामने हारकर भी दो मूर्ख पंडित अपनी धूर्तता से बाज नहीं आए। कुछ दिनों बाद वे फिर अकबर के दरबार में लौटे। इस बार उनके चेहरे पर और भी अधिक आत्मविश्वास था। पहला पंडित बोला, जहां पनाह, पिछली बार हम आपकी परीक्षा के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम दोनों ने मिलकर ऐसा ज्ञान विकसित किया है जो न केवल अद्वितीय है बल्कि इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरा पंडित तुरंत बोला, इस बार हमारी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। हम दोनों का ज्ञान ही इस दरबार का गौरव बढ़ाएगा। अकबर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, इस बार तुम क्या साबित करना चाहते हो? पहला पंडित बोला, जहां पनाह, हम यह साबित करेंगे कि हम भविष्य देख सकते हैं। हमें आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। दूसरा पंडित बोला, और अगर आपको हमारी बात पर संदेह है तो हमें परीक्षा लेने का मौका दीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि यह दावा सच है तो हमें इनकी बातों की परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। बीरबल ने दोनों पंडितों को चुनौती दी,
अगर तुम दोनों भविष्य देख सकते हो तो बताओ मेरे हाथ में अभी कौन सी वस्तु है। पहला पंडित कुछ देर सोचता रहा और फिर गर्व से बोला, आपके हाथ में एक सोने का सिक्का है। दूसरा पंडित जल्दी से बोला, नहीं, यह सोने का सिक्का नहीं बल्कि चांदी का है। दरबार में खामोशी छा गई। सभी दरबारी उनके उत्तरों का इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और अपना हाथ खोला। उनके हाथ में एक छोटा पत्थर था। बीरबल ने कहा, तो यह है तुम्हारा भविष्य देखने का ज्ञान? तुम दोनों में से किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। पहला पंडित घबराकर बोला, हमने आपका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कहा। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो अब अगली परीक्षा लो। इस बार बीरबल ने दरबार में एक कबूतर मंगवाया और कहा, यह कबूतर मेरे हाथ में है। अब बताओ, इसे मैं उड़ाऊंगा या इसे पकड़कर रखूंगा? पहला पंडित बोला, आप इसे उड़ाएंगे। दूसरा पंडित तुरंत बोला, नहीं, आप इसे पकड़कर रखेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कबूतर को धीरे से हवा में उड़ा दिया और कहा, देखो, तुम्हारी मूर्खता फिर से सामने आ गई। तुम्हारे उत्तर न तो ज्ञान पर आधारित हैं और न ही सत्य पर। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि और चतुराई के आगे झूठ और दिखावा टिक नहीं सकता। लेकिन क्या ये मूर्ख पंडित यहीं रुक गए या उन्होंने एक और नई चाल के साथ वापसी की? अगले भाग में जानिए, जब उन्होंने अकबर के दरबार में सबसे कठिन पहेली लाने का दावा किया। दोनों पंडितों को अपनी हर चालाकी में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वे दरबार में आखिरी बार लौटे और बोले, जहां पनाह, यह हमारी अंतिम चुनौती है। यदि हम इसमें हार गए तो हम यह मान लेंगे कि हमारा ज्ञान वास्तव में मूर्खता है। अकबर ने सहमति देते हुए कहा, तो बताओ, इस बार क्या चुनौती है? पहला पंडित बोला, हम दोनों मिलकर एक पहेली पूछेंगे और यदि इसका उत्तर बीरबल नहीं दे पाए तो हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माना जाएगा। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल की ओर देखा। पहला पंडित बोला, जहां पनाह, बताइए, वह कौन सी चीज है जो हमेशा चलती है, कभी थकती नहीं और जिसे कोई रोक नहीं सकता? दूसरा पंडित तुरंत जोड़ते हुए बोला, और बताइए, वह कौन सा ज्ञान है जो हर व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले सीखना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले सवाल का उत्तर है समय। यह हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं रुकता और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। दरबार में सभी ने सराहना की। फिर बीरबल ने दूसरे सवाल का उत्तर दिया, और दूसरा सवाल, जीवन में सबसे पहला और महत्वपूर्ण ज्ञान है सच्चाई का ज्ञान। जो सच्चा है वही टिकता है। झूठ और दिखावा केवल अस्थायी होते हैं। यह सुनकर दोनों पंडित चुप हो गए। उनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। वे समझ गए कि उनकी मूर्खता अब और छिप नहीं सकती। पहला पंडित बोला, जहां पनाह, हम हार मानते हैं। हमारा ज्ञान वास्तव में केवल एक ढोंग था। बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से मिलता है। दूसरा पंडित भी सिर झुकाते हुए बोला, हमें अपनी मूर्खता पर पछतावा है। अब हम ज्ञान का सही अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल इन पंडितों को बल्कि हम सबको भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सच्चाई और बुद्धिमत्ता हमेशा झूठ और घमंड पर जीतती है। दोनों पंडित दरबार से चले गए और इसके बाद वे कभी नहीं लौटे। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार मूर्ख पंडितों की कहानी का अंत हुआ और यह सबक हमेशा के लिए रह गया कि सच्चाई और चतुराई का कोई विकल्प नहीं। कहानी 8। अकबर के दरबार में एक दिन दो व्यापारी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। दोनों का दावा था कि एक कीमती हीरा उनका है।
पहला व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह हीरा मैंने विदेश से खरीदा है, यह मेरा है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं हुजूर, यह हीरा मेरे पिताजी की धरोहर है, इसे यह मुझसे चुरा लाया है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन निर्णय लेना कठिन हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस झगड़े का हल निकालो। इस हीरे का असली मालिक कौन है, यह पता करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से हीरा लिया और दरबार में एक बड़ी पत्थर की सिल रखवाई। फिर उसने कहा, हम इस हीरे को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देते हैं और दोनों को आधा आधा दे देते हैं। इससे समस्या हल हो जाएगी। पहला व्यापारी चुप रहा और सहमति में सिर हिलाने लगा। दूसरा व्यापारी तुरंत घबरा गया और बोला, नहीं नहीं महाराज, इस हीरे को मत तोड़िए। अगर यह टूट गया तो इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसे पहला व्यापारी ही रख ले, लेकिन इसे मत काटिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच्चाई साफ हो गई है। दूसरा व्यापारी ही इस हीरे का असली मालिक है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जो व्यक्ति हीरे से सच्चा लगाव रखता है वह उसकी क्षति कभी नहीं चाहेगा। दूसरा व्यापारी इस हीरे का असली मालिक है, क्योंकि उसने इसकी रक्षा के लिए इसे त्यागने का प्रस्ताव दे दिया। पहला व्यापारी केवल लालच में था। अकबर बीरबल की इस समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए और दूसरा व्यापारी अपने कीमती हीरे को वापस पाकर खुश हो गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और लालच कभी भी विजयी नहीं होता। बीरबल की बुद्धिमत्ता हर समस्या का हल ढूंढ सकती है। कहानी 9। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं आप सबके लिए एक पहेली लाया हूं। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबार में सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने कहा, बताओ, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी को प्रिय है, लेकिन फिर भी कोई उसे पूरी तरह से पा नहीं सकता। यह सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा धन, तो किसी ने सत्ता और किसी ने खुशियां। लेकिन अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज है संतोष। अकबर ने हैरानी से पूछा, संतोष? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, हर इंसान को संतोष चाहिए। चाहे वह राजा हो या रंक, हर कोई संतुष्ट होना चाहता है। लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं पा सकता। जो गरीब है वह और धन चाहता है। जो अमीर है वह और अधिक शक्ति चाहता है। संतोष पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और उनकी चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। संतोष ही वह चीज है जो सभी को चाहिए, लेकिन पूरी तरह किसी को नहीं मिलती। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना हुई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संतोष सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम संतोष करना सीख लें तो असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। कहानी 10। एक दिन अकबर का दरबार बड़े मजे में चल रहा था। सभी दरबारी अपनी अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अकबर को एक शरारती ख्याल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की हर जगह चर्चा होती है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी इच्छाएं बताऊंगा जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। अगर तुमने इन्हें पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए
तो तुम्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छाएं सुनने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया बताइए। पहली इच्छा, अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सूरज को रात में उगाओ। बीरबल कुछ देर के लिए शांत हुए, फिर बोले, जहांपनाह, यह तो बड़ा सरल काम है। इसके लिए बस एक घोषणा कर दीजिए कि सूरज अब से रात में उगा करेगा, और बाकी लोग इसे सच मान लेंगे। अकबर हंसने लगे, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि बीरबल ने यह इच्छा पूरी कर दी। दूसरी इच्छा, अकबर बोले, ठीक है, अब दूसरी इच्छा यह है कि तुम मेरी गिनती में से एक दिन हटा दो, यानी हफ्ते में सिर्फ 6 दिन रह जाएं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, यह भी आसान है जहांपना। बस आप एक फरमान जारी करें कि अब से रविवार का दिन सभी छुट्टी के लिए होगा और इसे कोई गिनती में शामिल नहीं करेगा। हफ्ता अब 6 दिन का ही कहलाएगा। अकबर को यह उत्तर भी स्वीकार करना पड़ा। तीसरी इच्छा, अब अकबर ने अपनी सबसे अजीब इच्छा बताई। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बिना मेरी जगह से हटाए यमुना नदी में नहलाओ। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ा टब मंगवाया और उसमें यमुना नदी का पानी भरवा दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह यमुना नदी का पानी है। अब आप इसमें स्नान कर सकते हैं, बिना अपनी जगह से यमुना तक गए। अकबर ने यह देखकर ताली बजाई और कहा, वाह बीरबल, तुमने मेरी तीसरी और सबसे कठिन इच्छा को भी पूरा कर दिया। तुम सचमुच अद्भुत हो। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर की तीनों इच्छाएं पूरी कर दीं। अकबर ने उन्हें बहुत सारे इनाम देकर सम्मानित किया। सीख, कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती अगर आप उसे धैर्य और चतुराई से हल करें। कहानी 11। अकबर के दरबार में एक दिन एक किसान और एक व्यापारी अपना विवाद लेकर पहुंचे। किसान ने कहा, जहांपना, मैंने इस व्यापारी को अपनी जमीन किराए पर दी थी। उसने वादा किया था कि जो कुछ भी जमीन से निकलेगा वह आधा आधा बांटेंगे, लेकिन यह व्यापारी मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर रहा है। व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने अपनी मेहनत से जमीन में प्याज उगाए हैं। किसान को इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसलिए मैं उसे कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं हूं। यह सुनकर अकबर ने मामले का निर्णय बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने सोच समझकर कहा, यह तो बड़ा सीधा मामला है। न्याय के अनुसार किसान और व्यापारी को फसल का आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए प्याज को तुरंत काटकर आधा आधा बांट दिया जाए। बीरबल ने प्याज मंगवाए और कहा, प्याज को काटने से पहले इसे छीलना होगा। किसान को प्याज का बाहरी छिलका दिया जाएगा और व्यापारी को अंदर का हिस्सा। व्यापारी तुरंत घबरा गया और बोला, जहांपना, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूं और किसान को उसका पूरा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यही तो सच्चा न्याय है। जब हर किसी को अपना हक मिलता है तो विवाद सुलझ जाता है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की बहुत प्रशंसा की और किसान खुशी खुशी अपने हिस्से का अनाज लेकर चला गया। कहानी की सीख, बुद्धिमानी से किए गए निर्णय विवादों को आसानी से सुलझा सकते हैं। निष्पक्षता और न्याय हमेशा समाज की नींव होती है। कहानी 12। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, तर्क और मनोरंजन का केंद्र रहा था। उनके दरबार में बीरबल की चतुराई और सूझबूझ के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक दिन 3 व्यक्तियों का एक अजीबोगरीब मसला अकबर के दरबार में लाया गया।
ये तीनों व्यक्ति एक समान समस्या का समाधान चाहते थे, लेकिन प्रत्येक की कहानी और दावा अलग था। पहला व्यक्ति रामलाल नाम का एक किसान अकबर के सामने पेश हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं एक मेहनती किसान हूं। मेरी जमीन से मेरी आजीविका चलती है, लेकिन पिछले महीने मेरी गाय खो गई थी। वह गाय मेरे खेत में काम करने के लिए बेहद जरूरी थी। मैंने बहुत खोजबीन की और अंततः इसे श्याम नाम के व्यक्ति के पास पाया, लेकिन अब वह दावा कर रहा है कि यह उसकी गाय है। मुझे न्याय चाहिए। दूसरा व्यक्ति श्याम, जो कि एक व्यापारी था, ने अपनी बात रखी, जहां पनाह, यह गाय मेरी है। मैं इसे 2 साल पहले खरीद कर लाया था। मेरे पास इसके खरीदने का प्रमाण भी है। यह व्यक्ति झूठा है और मेरी गाय पर दावा कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए। तीसरा व्यक्ति मोहन नाम का एक चरवाहा ने कहा, जहां पनाह, यह गाय वास्तव में मेरी है। मैं इसे बचपन से पाल रहा हूं। यह मेरे परिवार का हिस्सा है। लेकिन इन दोनों ने मिलकर मेरी गाय को चुरा लिया है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। अकबर ने इन तीनों की बातें ध्यान से सुनी। हर व्यक्ति अपनी जगह सही लग रहा था, लेकिन गाय का असली मालिक कौन है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए अकबर ने बीरबल से इस मसले का हल निकालने को कहा। बीरबल ने सभी को शांत करते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस मसले का हल निकालने का प्रयास करता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और एक बंद कमरे की आवश्यकता होगी। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने गाय को मंगवाया और तीनों व्यक्तियों को एक कमरे में बुलाया। उसने कहा, मैं इस गाय की परीक्षा लूंगा और यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इसका असली मालिक कौन है। लेकिन इससे पहले मैं आप तीनों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बीरबल ने सबसे पहले किसान रामलाल से पूछा, तुम्हारी गाय का रंग कैसा है? उसकी विशेषताएं क्या हैं? रामलाल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी गाय सफेद रंग की है। उसकी पूंछ पर काले बाल हैं और वह हमेशा मेरे पास रहती थी। वह बहुत शांत स्वभाव की है। फिर बीरबल ने व्यापारी श्याम से पूछा, तुम्हारी गाय के बारे में क्या कहोगे? श्याम ने तुरंत कहा, यह गाय भूरी रंग की है। यह मुझे मेरे व्यापार में मदद करती थी। यह काफी तेज और फुर्तीली है। अंत में बीरबल ने चरवाहा मोहन से पूछा, तुम अपनी गाय के बारे में क्या बताओगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गाय भूरी और सफेद रंग की है। वह बचपन से मेरे साथ है। वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आ जाती है। बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गाय को एक बड़े हॉल में ले जाने को कहा। उसने तीनों व्यक्तियों से कहा, अब मैं इस गाय का असली मालिक तय करूंगा। बीरबल ने गाय को हॉल के एक कोने में बांध दिया और तीनों व्यक्तियों से कहा, आप सभी अपने अपने तरीके से इस गाय को बुलाइए। जो भी इसे अपने पास बुलाने में सफल होगा, वही इसका असली मालिक होगा। सबसे पहले किसान रामलाल ने गाय को बुलाया। उसने जोर से पुकारा, गौरी, गौरी, मेरे पास आओ, लेकिन गाय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर व्यापारी श्याम ने गाय को बुलाने की कोशिश की। उसने कहा, चंपा, मेरे पास आओ, लेकिन गाय ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में चरवाहा मोहन ने गाय को बुलाया। उसने प्यार से पुकारा, राधा, इधर आओ मेरी बच्ची। यह सुनते ही गाय ने अपनी पूंछ हिलाई और दौड़कर मोहन के पास आ गई। उसने अपने सिर को मोहन के कंधे पर टिकाकर खड़ा हो गया। बीरबल मुस्कुराते हुए अकबर की ओर मुड़ा और कहा, जहां पनाह, यह गाय चरवाहा मोहन की है। उसकी पुकार पर गाय की प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वही इसका असली मालिक है।
अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और तीनों व्यक्तियों को निर्णय सुना दिया। किसान और व्यापारी ने अपने झूठे दावों के लिए अकबर से माफी मांगी। अकबर ने मोहन को उसकी गाय लौटाई और उसे उचित मुआवजा भी दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप सामने आ जाती है, बस उसे पहचानने के लिए बुद्धिमत्ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। कहानी 13। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया। किसान ने बताया कि उसने एक धनवान व्यापारी से थोड़ी सी जमीन किराए पर ली थी। जमीन पर मेहनत कर उसने अनाज उगाया, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो व्यापारी ने पूरी फसल पर अपना हक जताते हुए कहा, यह जमीन मेरी है तो फसल भी मेरी होगी। किसान ने दरबार में न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने मामला सुनने के बाद बीरबल से कहा, इस विवाद को सुलझाने का जिम्मा तुम्हारा है। बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर दरबार में घोषणा की, यह मामला बहुत गंभीर है। सही न्याय करने के लिए मैं कल तक सोच विचार करूंगा। आप सब कल दरबार में आना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि इस मामले में न्याय किया जाएगा, लेकिन पहले एक विशेष सजा दी जाएगी। बीरबल ने कहा, इस मामले में जमीन व्यापारी की है, लेकिन मेहनत किसान की। इसलिए फसल को आधा आधा बांटा नहीं जा सकता। मैं तय करता हूं कि व्यापारी को अपनी जमीन का किराया और किसान को अपनी मेहनत का मुआवजा दोनों मिलेगा। फिर बीरबल ने कहा, इस सजा में व्यापारी को 50 कोड़े दिए जाएंगे और उसकी जमीन की कीमत के अनुसार उसे 50 सोने की अशर्फियां किसान को देनी होंगी। जैसे ही कोड़े मारने की तैयारी हुई, व्यापारी डरकर चिल्लाने लगा, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे फसल में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। सारा अनाज किसान का है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी गलती मानने में देर होती तो 50 कोड़े जरूर पड़ते। किसान को पूरी फसल सौंप दी गई और व्यापारी को चेतावनी दी गई कि भविष्य में किसी गरीब को परेशान न करे। कहानी 14। एक दिन 3 व्यापारी अकबर के दरबार में आए। वे अपनी ईमानदारी और व्यापारिक गुणों का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वे न केवल अकबर के राज्य के सबसे सफल व्यापारी हैं, बल्कि सबसे ईमानदार भी। अकबर ने उनकी बातें सुनी और उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेने की सोची। अकबर ने इस काम के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को जिम्मेदारी दी। बीरबल ने तीनों व्यापारियों को एक एक घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों को पूरी तरह से गेहूं से भरकर वापस लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ईमानदारी का बीज भी हो। तीनों व्यापारी यह सोचकर चले गए कि ईमानदारी का बीज क्या हो सकता है। पहले व्यापारी ने सोचा, ईमानदारी का मतलब यह है कि मैं घड़े को अपने सबसे बेहतरीन और महंगे गेहूं से भरूं। उसने घड़े को बेहतरीन गेहूं से भर दिया और दरबार में वापस आ गया। दूसरे व्यापारी ने सोचा, ईमानदारी यह है कि मैं अपने गेहूं में थोड़ा सस्ता अनाज मिलाकर घड़ा भरूं। आखिरकार मुझे अपने लाभ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसने ऐसा ही किया और दरबार में पहुंच गया। तीसरे व्यापारी ने सोचा, कौन यह जांचने वाला है कि मैंने घड़े में क्या भरा है। मैं इसे खाली छोड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह खाली घड़ा लेकर बीरबल के सामने आ गया। बीरबल ने तीनों व्यापारियों के घड़ों की जांच की। पहले व्यापारी का घड़ा देखकर उसने कहा, तुम्हारा गेहूं शुद्ध और बेहतरीन है। यह बताता है कि तुम ईमानदार हो और अपनी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हो। दूसरे व्यापारी का घड़ा देखकर बीरबल बोला, तुमने अपने लाभ के लिए सस्ता अनाज मिलाया। तुम पूरी तरह ईमानदार नहीं हो। तुम्हारी ईमानदारी केवल दिखावा है। तीसरे व्यापारी का खाली घड़ा देखकर बीरबल ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी तो कहीं दिखती ही नहीं।
तुमने न केवल घड़ा खाली छोड़ा, बल्कि यह सोचकर आए कि तुम्हारी चालाकी पकड़ में नहीं आएगी। निष्कर्ष: अकबर ने पहले व्यापारी को सम्मानित किया, दूसरे व्यापारी को सुधारने की सलाह दी और तीसरे व्यापारी को दंडित किया। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल व्यापारियों की ईमानदारी की परीक्षा ली, बल्कि अकबर के दरबार में यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और नैतिकता ही सच्चा धन है। कहानी 15। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक चुलबुली सी चमक थी, जो कुछ नया करने के संकेत दे रही थी। अकबर ने बीरबल को पास बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे एक अनोखी शर्त रखता हूं। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने शांति से अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, आप जो भी शर्त रखें, मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शर्त साधारण नहीं है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा। तुम शहर भर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसे कोई भी दुख न हो, जिसे कोई चिंता न हो और जो पूर्ण रूप से खुश रहे। अगर तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाओ तो तुम जीत जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बीरबल को यह शर्त थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि मैं इस शर्त को पूरा कर लूंगा। पहला दिन। बीरबल पहले दिन से ही शहर भर में व्यक्ति ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे पहले एक गांव में गए जहां किसान हल चलाने में व्यस्त थे। वे किसानों के पास गए और पूछा, तुम सभी खुश हो? क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसे कोई दुख न हो? किसान ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, हम मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है। कभी बुवाई का समय सही नहीं होता, कभी बारिश की कमी होती है। सुखी आदमी तो कोई नहीं है। बीरबल ने महसूस किया कि यह पहले ही कोशिश में ही असफल हो गए। वह निराश नहीं हुए और अगले स्थान की ओर बढ़े। दूसरा दिन। बीरबल ने दूसरे दिन शहर के सबसे बड़े व्यापारी के घर जाने का फैसला किया। वह व्यापारी एक शानदार महल में रहता था और उसके पास ढेर सारी दौलत थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपका व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी दौलत भी खूब है। क्या आप पूरी तरह से खुश हैं? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, दौलत से खुश नहीं हुआ जा सकता। मेरी सफलता के साथ ही बहुत सारी जिम्मेदारियां आई हैं। मुझे हर वक्त इस चिंता का डर रहता है कि कहीं मेरा व्यापार न गिर जाए, कहीं मेरी संपत्ति कम न हो जाए। बीरबल को यह सुनकर समझ में आ गया कि दौलत भी मनुष्य को सुखी नहीं बना सकती। वह निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले दिन की योजना बनाई। तीसरा दिन। तीसरे दिन बीरबल ने सोचा कि वे किसी साधु संत के पास जाएंगे। वे जानते थे कि संत साधारण जीवन जीते हैं और बाहरी सुखों से परे होते हैं। बीरबल ने संत से पूछा, तुम साधु हो, तुम्हारे पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, क्या तुम खुश हो? संत मुस्कराए और बोले, हम साधु तो अपने मन की शांति में रहते हैं। हम संसार की बातों से परे हैं। लेकिन क्या तुम यह नहीं जानते कि हमारे भी दुख होते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस शरीर में बीमारी कभी भी आ सकती है? क्या तुमने यह नहीं सुना कि मनुष्य का दुख तो उसकी आत्मा का दुख होता है? बीरबल को यह सुनकर महसूस हुआ कि संत भी अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुखी नहीं थे, क्योंकि हर किसी का कुछ न कुछ दुख होता है। 3 दिन की मेहनत के बाद बीरबल के पास कोई उत्तर नहीं था। वह वापस महल में आए और अकबर के सामने खड़े हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुमने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जो पूरी तरह से खुश हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने शहर भर में हर किसी से पूछा,
लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्ण रूप से खुश हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ दुख है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे जो उत्तर दिया वह बिल्कुल सही है। तुमने सही कहा कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कमी या दुख होता है। लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि सबसे बड़ा सुख क्या है? बीरबल चुपचाप अकबर की ओर देख रहे थे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, सर्वश्रेष्ठ सुख यह है कि हम अपने दुखों को स्वीकारें और उन्हें अपना हिस्सा मानें। जो व्यक्ति अपने दुखों से भागता है वह कभी खुशी नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों को स्वीकार करता है वही असल में खुश रहता है। बीरबल ने अकबर की बातों को समझा और कहा, महाराज, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। अब मुझे समझ में आया कि खुश रहना केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिति पर निर्भर करता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने अपनी समझदारी से इस शर्त को पूरा किया। असल में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में दुख भी आते हैं। लेकिन यदि हम अपने दुखों को स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपने मुझे एक महान शिक्षा दी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन हमें उन्हें संतुलित रूप से स्वीकार करना चाहिए। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ हो, बल्कि यह है कि हम जो भी हमारे पास है उससे संतुष्ट रहें और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। कहानी 16। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजनबी आदमी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं बहुत ईमानदार और सच्चा आदमी हूं। मुझे आपके दरबार में नौकरी दीजिए। अकबर ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे उसकी सच्चाई को परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आदमी की सच्चाई की जांच करो। अगर यह ईमानदार है तो इसे नौकरी दे दी जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और उस आदमी से बोले, ठीक है, अगर तुम सच में ईमानदार हो तो तुम्हें एक आसान शर्त पूरी करनी होगी। वह आदमी बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बताइए, मुझे क्या करना है? बीरबल ने कहा, आज रात तुम्हें शहर के बाहर वाले कुएं से पानी लाना है। लेकिन ध्यान रखना, कुएं में एक खजाना छिपा हुआ है। अगर तुमने पानी निकालते समय खजाने को छूने की कोशिश की तो हमें पता चल जाएगा। वह आदमी तुरंत तैयार हो गया और बोला, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं केवल पानी लाऊंगा और खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। बीरबल ने उसे एक खाली घड़ा दिया और कहा, जाओ, सुबह दरबार में पानी लेकर आना। तब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रात भर वह आदमी कुएं के पास बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में खजाने को देखने की इच्छा बढ़ती गई। उसने सोचा, कौन देख रहा है? अगर मैं खजाना निकाल लूं तो कोई नहीं जान पाएगा। आखिरकार लालच ने उसे जकड़ लिया और उसने कुएं में झांककर खजाना खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सुबह वह आदमी दरबार में पानी का घड़ा लेकर आया। बीरबल ने उसकी ओर देखा और पूछा, तो बताओ, क्या तुम्हें कुएं में कोई खजाना मिला? आदमी घबरा गया और बोला, मुझे खजाना नहीं मिला, लेकिन मैंने उसे खोजने की कोशिश की। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही इस आदमी की सच्चाई है। यह कहता था कि यह ईमानदार है, लेकिन यह खजाने के लालच में फंस गया। अकबर ने उस आदमी को डांटते हुए कहा, तुम्हें ईमानदारी का दिखावा करने की सजा मिलनी चाहिए। हमारे दरबार में झूठे और लालची लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी चतुराई ने इस आदमी की असली सच्चाई को उजागर कर दिया।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ और लालच हमेशा पकड़े जाते हैं। ईमानदारी केवल कहने की बात नहीं, बल्कि आचरण में होनी चाहिए। कहानी 17। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सभी दरबारियों से पहेलियां पूछ रहे थे। दरबार का माहौल काफी रोचक था। इसी दौरान अकबर के मन में एक कठिन पहेली आई। उन्होंने अपनी राजगद्दी पर बैठते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी इस पहेली का जवाब दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपका हर सवाल मेरे लिए चुनौती है। कृपया पूछें। अकबर ने पूछा, बताओ, सूरज बड़ा है या चांद? और क्यों? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी सोच में पड़ गए क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। दोनों खगोलीय पिंड अलग अलग समय पर अलग अलग दिखते हैं। दरबारियों ने जवाब देने की कोशिश की। एक ने कहा, जहांपनाह, सूरज बड़ा है क्योंकि उसकी रोशनी तेज होती है। दूसरे ने कहा, नहीं, चांद बड़ा है क्योंकि वह रात को ज्यादा समय तक दिखता है। पर कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सूरज और चांद में बड़ा कौन है? इसका जवाब बहुत सरल है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ बीरबल। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चांद बड़ा है। अकबर हैरान हो गए और बोले, यह कैसे हो सकता है? चांद बड़ा कैसे हो सकता है जबकि उसकी रोशनी सूरज से कम होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, चांद बड़ा इसलिए है क्योंकि वह रात के अंधेरे को रोशनी से भर देता है। सूरज तो दिन में चमकता है, जब पहले से ही उजाला होता है। जो किसी की जरूरत के समय काम आता है, वही बड़ा होता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा यह जवाब बहुत गहरा और सोचने लायक है। तुमने न केवल मेरी पहेली का उत्तर दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली महत्व उसी का है जो जरूरत के समय मददगार हो। सीख। इस घटना ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को यह सीख दी कि किसी का मूल्य उसकी आवश्यकता और समय पर किए गए कार्य से आंका जाता है। कहानी 18। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दो राजकुमार आए। दोनों के हाथ में एक एक सेब था और दोनों आपस में बहस कर रहे थे। मामला यह था कि दोनों यह दावा कर रहे थे कि उनके पास वाला सेब सबसे अच्छा, सबसे बड़ा और सबसे मीठा है। अकबर ने उनकी बहस सुनने के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन दोनों राजकुमारों के बीच न्याय करो और तय करो कि किसका सेब सबसे अच्छा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों राजकुमारों की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, इस समस्या को हल करना कोई कठिन बात नहीं है। मैं एक शर्त रखता हूँ। जो भी राजकुमार अपना सेब मुझे बिना काटे और बिना छुए सबसे छोटा बना देगा, वह विजेता होगा। दोनों राजकुमार हैरान हो गए। यह कैसे संभव हो सकता है कि बिना सेब को काटे या छुए उसे छोटा बनाया जाए? उन्होंने बीरबल से पूछा, यह तो असंभव है। इसे कैसे पूरा करें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो और कोशिश करो। पहले राजकुमार ने कई तरीके सोचे, लेकिन वह असमंजस में पड़ गया। अंत में उसने कहा, यह मुझसे नहीं हो सकता। दूसरे राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर एक दीपक मंगवाया। उसने दीपक की लौ के पास अपना सेब रखा, जिससे सेब का साया, परछाई, दीवार पर पड़ने लगा। फिर उसने साये को दिखाते हुए कहा, देखिए, यह साया मेरे सेब का है और यह असली सेब से बहुत छोटा है। मैंने बिना सेब को छुए इसे छोटा बना दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दूसरे राजकुमार ने चतुराई और दिमाग का इस्तेमाल किया।
वह बिना सेब को नुकसान पहुंचाए इसे छोटा बनाने की शर्त को पूरा कर चुका है, इसलिए यह विजेता है। शिक्षा। अकबर ने इस फैसले को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों राजकुमारों को एक नई सीख दी है। छोटे बड़े का निर्णय हमेशा बाहरी आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कहानी 19। एक दिन अकबर के दरबार में चर्चा चल रही थी कि बिना आग जलाए खाना बनाना संभव है या नहीं। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो बिना आग जलाए खाना बनाकर दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी यह सुनकर बीरबल को देखने लगे। कुछ दरबारी मन ही मन खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस बार बीरबल के लिए यह शर्त पूरी करना असंभव होगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे बस एक दिन का समय दें। मैं आपके लिए बिना आग जलाए खाना तैयार करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। दरबार के सभी लोग आमंत्रित थे और अकबर भी विशेष रूप से वहां उपस्थित थे। बीरबल ने सभी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वहां पर कोई भी गर्म खाना नहीं था। खाने में केवल ताजे फल, सलाद, दही और पहले से तैयार मिठाइयां थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह रहा आपका खाना। मैंने बिना आग जलाए इसे तैयार किया है। ताजे फल और दही प्रकृति की देन हैं, और बाकी चीजें मैंने बाजार से तैयार हालत में मंगवाई हैं। यह सब बिना आग के बनाया गया है। अकबर यह देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो मेरी शर्त का मतलब ही बदल दिया। लेकिन यह भी सच है कि तुमने बिना आग जलाए खाना तैयार कर ही दिया। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान है। बीरबल की चतुराई ने फिर से सबको चकित कर दिया। उन्होंने यह सिखाया कि समस्या को हल करने के लिए कभी कभी हमें सामान्य सोच से बाहर निकलकर अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शिक्षा। हर समस्या का हल संभव है, अगर आप उसे नए नजरिए से देखें। कहानी 20। एक दिन राजा अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि कई दिनों से दरबार में कोई खास चर्चा या चुनौतीपूर्ण बात नहीं हुई है। उन्होंने सोचा कि दरबारियों की बुद्धि को परखने के लिए कुछ नया किया जाए। अकबर ने सभी दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं आप सबके सामने एक शर्त रखने वाला हूं। जो भी इसे हल करेगा, उसे इनाम में 1000 अशर्फियां दी जाएंगी। लेकिन अगर कोई विफल रहा तो उसे दंड भुगतना होगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। आखिर यह शर्त क्या होगी? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आप में से किसी को भी ऐसा काम करना है जिससे एक ही समय में मेरा हाथी भी बाहर जाए और अंदर भी रहे। सोचिए और मुझे इसका समाधान बताइए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि यह कैसे संभव हो सकता है। एक ही समय में हाथी बाहर और अंदर, यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव जैसा लग रहा था। दरबारी एक एक कर अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा, जहां पनाह, हम हाथी को आधा बाहर और आधा अंदर रख सकते हैं। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, यह समाधान नहीं है। आधा बाहर और आधा अंदर रखने का मतलब यह नहीं है कि वह एक ही समय में दोनों जगह हो। एक अन्य दरबारी ने सुझाव दिया, जहां पनाह, अगर हम दरवाजे को बहुत बड़ा बना दें और हाथी को बीच में खड़ा कर दें, तो वह दोनों जगह होगा। इस पर भी अकबर ने मना कर दिया। यह समाधान बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि ताकत का प्रदर्शन है। दिन बीतता जा रहा था और कोई भी अकबर की शर्त का हल नहीं ढूंढ पा रहा था।
सभी दरबारियों के चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। जैसा कि अक्सर होता था, बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। वे अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। अंत में उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या मुझे इस शर्त का उत्तर देने की अनुमति है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम इस बार विफल हुए तो तुम्हें भी दंड भुगतना पड़ेगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, जहां पनाह, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरा उत्तर आपको संतुष्ट करेगा। लेकिन मुझे इसके लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा कपड़ा मंगवाया और उसे गेट के पास लटका दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, कृपया अपना हाथी मंगवाइए। अकबर ने आदेश दिया और हाथी दरबार के गेट के पास लाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस कपड़े को ध्यान से देखिए। मैं इसे इस प्रकार से लटका रहा हूं कि यह गेट के बाहर और अंदर दोनों तरफ लटक रहा है। फिर उन्होंने कपड़े के एक तरफ एक तस्वीर बनाई जिसमें हाथी गेट के अंदर था और दूसरी तरफ हाथी की तस्वीर गेट के बाहर बनाई। उन्होंने कपड़े को हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, अब आपका हाथी एक ही समय में बाहर भी है और अंदर भी। अकबर ने जब यह नजारा देखा तो पहले तो वे चौंक गए, लेकिन तुरंत ही उनकी आंखों में हंसी चमक उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुमने मेरी शर्त को पूरा किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह आपकी कृपा है कि मैं आपकी सेवा में हूं। आपकी शर्त ने मुझे सोचने का एक और मौका दिया और मुझे खुशी है कि मैं इसे पूरा कर पाया। अकबर ने बीरबल को 1000 अशर्फियां देने का आदेश दिया और बाकी दरबारियों को समझाया कि समस्या को हल करने के लिए तर्क और रचनात्मकता का सहारा लेना चाहिए। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान सही दृष्टिकोण और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से एक असंभव लगने वाली शर्त को पूरा किया और यह साबित किया कि ज्ञान और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 21। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर नई नई पहेलियां सोच रहे थे। तभी उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे अस्तबल में 7 घोड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें से सबसे तेज घोड़े को चुना जाए, लेकिन घोड़ों की दौड़ करवाने की अनुमति नहीं है। सोचो, बिना दौड़ के कौन तय करेगा कि कौन सा घोड़ा सबसे तेज है? दरबारियों के बीच खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि यह काम कैसे किया जाए। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को हल कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह काम मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे 7 घोड़ों को अलग अलग समय पर देखने का मौका दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने एक एक करके 7 घोड़ों को अस्तबल से बाहर बुलवाया। हर घोड़े को उन्होंने ध्यान से देखा और उनके खानपान की व्यवस्था का निरीक्षण किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने सभी घोड़ों को परखा है। अब मैं सबसे तेज घोड़े का चयन कर सकता हूं, लेकिन कृपया एक विशेष प्रबंध करें। अकबर ने पूछा, कौन सा प्रबंध? बीरबल बोले, 7 घोड़ों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाए और उनके सामने ताजा घास रखी जाए। फिर देखिए कौन सा घोड़ा सबसे पहले घास खाने के लिए आगे बढ़ता है। वही सबसे तेज होगा, क्योंकि उसकी भूख और ऊर्जा बाकी घोड़ों से अधिक है।
अकबर ने इस सुझाव को मान लिया। सातों घोड़ों को कतार में खड़ा किया गया और उनके सामने घास रखी गई। जैसे ही घास रखी गई, उनमें से एक घोड़ा तुरंत आगे बढ़ा और घास खाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही घोड़ा सबसे तेज है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया सबसे तेज है। उसकी ऊर्जा और चुस्ती बाकी घोड़ों से अधिक है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी दौड़ के ही यह काम इतनी आसानी से कर दिया। सचमुच तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर समस्या का हल चतुराई और सूझबूझ से निकाला जा सकता है। कहानी 22। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई का हर कोई कायल था। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने बीरबल को चुनौती दी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल की चतुराई की तो सभी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी-कभी वह सिर्फ किस्मत से जीत जाता है। मैं चाहता हूं कि आज मुझे बीरबल से अपनी बुद्धिमानी परखने का मौका दिया जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अगर तुम बीरबल को मात दे सकते हो, तो यह दरबार तुम्हारी बुद्धिमानी को भी मान्यता देगा। दरबारी ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम इतने ही चतुर हो, तो मेरी इस पहेली का जवाब दो। फिर उसने अपनी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना चलाए चलती है, बिना रोके रुकती है और बिना बोले जवाब देती है? सभी दरबारी की इस पहेली को सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह सवाल इतना मुश्किल है कि बीरबल शायद इसका जवाब न दे पाए। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, यह सवाल बहुत आसान है। इसका जवाब है घड़ी। घड़ी बिना चलाए चलती है, बिना रोके रुक जाती है और बिना बोले हमें समय का जवाब देती है। दरबारियों ने यह जवाब सुना तो तालियां बजाने लगे। लेकिन वह मूर्ख दरबारी यह मानने को तैयार नहीं था कि बीरबल ने इतनी जल्दी जवाब दे दिया। दरबारी ने हार मानने के बजाय दूसरा सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मुझे यह बताओ कि इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अब हर किसी की नजर बीरबल पर थी कि वह क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। वह उस मूर्ख दरबारी के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैंने इस दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया है। यह वही व्यक्ति है जो अपनी मूर्खता साबित करने के लिए खुद सवाल पूछता है और फिर अपना ही मजाक उड़वाता है। सभी दरबारियों की हंसी छूट गई। वह दरबारी शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से यह साबित कर दिया कि तुमसे बहस करना बेवकूफी ही है। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना अक्सर खुद को ही शर्मिंदा करने का कारण बन सकता है, और हाजिर जवाबी और चतुराई से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। कहानी 23। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड बड़ा हल्का फुल्का था और मजाक करने का मन हो रहा था। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धिमानी को परखना चाहता हूं।
मुझे बताओ, खाली थाली को भरने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने सुझाव दिया कि थाली में खाने का सामान रखा जाए, कुछ ने कहा पानी या आभूषण रखे जाएं। लेकिन अकबर को कोई जवाब पसंद नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस खाली थाली को भरने का ऐसा तरीका ढूंढना है जो सबसे अलग और चतुराई भरा हो। लेकिन याद रहे, इसमें कोई ठोस वस्तु नहीं डाल सकते। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी यह चुनौती बहुत रोचक है। मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। कृपया कल तक इंतजार करें। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अपने साथ एक खाली थाली भी लाए। सभी उत्सुक थे कि बीरबल इस समस्या का हल कैसे करेंगे। बीरबल ने थाली को दरबार के बीचों बीच रखा और कुछ मोमबत्तियां मंगवाईं। उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर थाली के चारों ओर रख दीं। मोमबत्तियों की रोशनी से थाली के अंदर चमकदार प्रकाश भर गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए, मैंने आपकी खाली थाली को प्रकाश से भर दिया है। यह न तो ठोस है, न ही तरल, लेकिन अब यह पूरी तरह से भरी हुई है। अकबर बीरबल की इस चतुराई और रचनात्मक सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने इस खाली थाली को इस तरह भरा जैसा कोई सोच भी नहीं सकता था। सभी दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और उनकी अनोखी सोच को सराहा। कहानी की सीख। यह कहानी सिखाती है कि समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मकता और अलग सोच का होना जरूरी है। हर चुनौती का हल केवल साधारण तरीकों से नहीं, बल्कि अनोखे नजरिए से भी निकाला जा सकता है। कहानी 24। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। तभी उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इस दुनिया में कोई चीज इतनी छोटी हो सकती है कि उसका कोई महत्व न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में हर चीज का महत्व है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे यह सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने एक किसान से थोड़ा सा अनाज मंगवाया और उसे दरबार के फर्श पर फैला दिया। फिर उन्होंने दरबार के सभी दरबारियों और स्वयं अकबर को वहां बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह अनाज है जो हमें भोजन देता है। कृपया इसे पैरों से न रौंदें। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तो बहुत छोटा है बीरबल। इसका इतना ध्यान रखने की क्या जरूरत है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको इसका महत्व समझाता हूं। उन्होंने किसानों और मजदूरों की मेहनत की कहानी सुनाई, जो बीज बोने से लेकर अनाज उगाने तक कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर यह अनाज न हो तो हमारा जीवन ही असंभव हो जाएगा। फिर बीरबल ने दो पक्षियों को बुलवाया और उनके सामने अनाज डाल दिया। पक्षियों ने तुरंत वह अनाज चुग लिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये पक्षी इस छोटे अनाज पर निर्भर हैं। यही उनका भोजन है। अगर हम इसे व्यर्थ समझकर बर्बाद करेंगे तो इनका जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। वास्तव में इस छोटे अनाज का भी बड़ा महत्व है। हमें किसी भी चीज को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कहानी की सीख। हर छोटी से छोटी चीज का महत्व होता है। कण-कण का सम्मान करना और उसे बर्बाद न करना हमारी जिम्मेदारी है। कहानी 25। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे
और दरबारियों से दिलचस्प सवाल पूछ रहे थे। अचानक उन्होंने एक सवाल किया, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज क्या है? सवाल सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि यह सवाल बहुत पेचीदा है। कुछ दरबारियों ने जवाब दिया। एक दरबारी बोला, सोना सबसे महंगी चीज है और मिट्टी सबसे सस्ती। दूसरे ने कहा, हीरा सबसे महंगा है और पानी सबसे सस्ता। किसी ने कहा, जानवर की जान सस्ती होती है, इंसान की जान महंगी। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें तो हर सवाल का उत्तर पता होता है। बताओ, दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सोच और सबसे महंगी चीज भी सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, सोच सस्ती और महंगी दोनों कैसे हो सकती है? इसे विस्तार से समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोच सबसे सस्ती इसलिए है क्योंकि इसे बिना किसी कीमत के हासिल किया जा सकता है। हर इंसान के पास सोचने की ताकत होती है। कोई भी कहीं भी और कभी भी सोच सकता है। लेकिन सोच सबसे महंगी भी है क्योंकि गलत सोच से इंसान अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जबकि सही सोच से वह बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। बीरबल ने आगे कहा, अगर किसी राजा की सोच संकीर्ण और गलत हो तो उसका राज्य तबाह हो सकता है। वहीं अगर एक साधारण इंसान की सोच बड़ी और नेक हो तो वह इतिहास बना सकता है। इसलिए सोच सस्ती भी है और महंगी भी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुमने एक साधारण सवाल का इतना अद्भुत उत्तर दिया। सच में तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अकबर को संतुष्ट किया बल्कि सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कहानी 26। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा ईर्ष्या, किसी ने कहा क्रोध, तो किसी ने लालच। लेकिन अकबर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका उत्तर मैं तुरंत नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसे आपको साबित करके दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने एक छोटे से कमरे में एक बड़ा दर्पण आईना लगवाया। उन्होंने अकबर को वहां बुलाया और कहा, जहांपनाह, इस कमरे में जाकर आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख सकते हैं। अकबर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी। जैसे ही अकबर कमरे में गए, उन्होंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। अकबर वापस लौटे और बोले, बीरबल, इसमें तो मैंने खुद को देखा। इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं होता है। अगर इंसान खुद पर काबू नहीं रखता तो उसकी इच्छाएं, क्रोध और लालच उसे बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद को समझ ले और सही रास्ते पर चलने का निर्णय ले तो वह अपने सभी दुश्मनों पर विजय पा सकता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। उन्होंने यह सीख पूरे दरबार को दी कि आत्मनियंत्रण और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। सीख: इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी कमजोरियां, लालच और स्वार्थ होता है। यदि वह इन्हें पहचान ले और इन पर नियंत्रण पा ले तो जीवन में वह हर मुश्किल का हल निकाल सकता है।
कहानी 27। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अकबर का दरबार हमेशा से बुद्धिमान लोगों से भरा रहता था, लेकिन बीरबल जैसा चतुर और हाजिर जवाब कोई नहीं था। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था और अक्सर वह उसकी परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर के मन में बीरबल की चतुराई को और परखने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, हम एक अनोखी शर्त रखना चाहते हैं, जिसे पूरा करना किसी के लिए भी आसान न हो। सभी दरबारी इस पर विचार करने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दे पाया जो अकबर को पसंद आए। आखिरकार अकबर ने खुद एक शर्त सोच ली। उन्होंने घोषणा की, हम एक ऐसा कार्य देंगे जिसे पूरा करना असंभव सा लगेगा। जो भी यह कार्य पूरा करेगा, उसे हम इनाम देंगे, लेकिन जो असफल होगा, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। अकबर ने सभी की ओर देखा और कहा, हमारी शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने ऐसा कुछ लेकर आए जो हमारी आंखों को दिखाई न दे, लेकिन उसे महसूस किया जा सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक कठिन शर्त थी और दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को एक दिन का समय दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे से कपड़े की पोटली लेकर आए। सभी दरबारी और अकबर यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या लेकर आए हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने हमारी शर्त पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है। उन्होंने अपनी पोटली को धीरे धीरे खोला। उसमें से एक छोटी सी मिट्टी की ढेली निकली। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह क्या है बीरबल? यह तो हमें दिखाई दे रही है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, यह एक विशेष मिट्टी है जिसे मैं अपने गांव से लेकर आया हूं। जब आप इसे सूंघेंगे तो इसकी खुशबू आपको महसूस होगी। उन्होंने मिट्टी की ढेली को अकबर के पास ले जाकर कहा, आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। इसकी खुशबू को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसका अनुभव किया जा सकता है। अकबर ने मिट्टी की खुशबू सूंघी और उसकी बात को सही पाया। दरबार के अन्य सदस्य भी बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारी शर्त को न केवल पूरा किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें इस कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। बीरबल ने अकबर को धन्यवाद दिया और कहा, जहांपनाह, यह आपकी कृपा है कि आपने मुझे इस अवसर पर अपनी बुद्धिमानी दिखाने का मौका दिया। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी बढ़ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समस्या का समाधान धैर्य और चतुराई से किया जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना बुद्धिमानी और शांत मन से करना चाहिए। कहानी 28। एक दिन की बात है, अकबर अपने बागीचे में टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और उनकी मधुर आवाज सुनकर अकबर के मन में एक विचार आया। वह सोचने लगे, क्या पक्षी आपस में बातें करते हैं? और अगर हाँ, तो वे क्या बोलते हैं? यह सोचते हुए अकबर दरबार में पहुंचे और अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि पक्षी क्या बोलते हैं? सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम तो बुद्धिमान हो। मुझे बताओ, पक्षी क्या बोलते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं कल इसका जवाब दूंगा। मुझे थोड़ी तैयारी करने दीजिए।
अगले दिन बीरबल ने अकबर को बागीचे में चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने पक्षियों की ओर इशारा किया और बोले, जहां पनाह, आज मैं आपको उनकी भाषा समझाता हूं। तभी एक तोता जोर से चिल्लाया। बीरबल बोले, यह तोता कह रहा है कि हमारे बादशाह सबसे महान हैं। फिर एक कौआ बोला। बीरबल ने कहा, यह कौआ शिकायत कर रहा है कि उसे खाना कम मिल रहा है। अचानक एक बुलबुल गाने लगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बुलबुल आपके बगीचे की तारीफ कर रही है। कह रही है कि इससे सुंदर जगह कोई और नहीं। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। सच में पक्षी हमारी दुनिया के हिस्से हैं और वे अपने तरीके से बातें करते हैं। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और कल्पना शक्ति से अकबर को खुश कर दिया। अकबर ने भी मान लिया कि हर जीव की भाषा अनोखी होती है, बस हमें उसे समझने की कला सीखनी चाहिए। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव जंतु के पास संवाद करने का अपना तरीका होता है। हमें प्रकृति से सीखकर हर जीव का सम्मान करना चाहिए।